आज की रिक्वेस्ट लेंगे, शुरू करेंगे। मिस्टर नितिन नरूला जी की रिक्वेस्ट आई थी। नितिन जी ने पूछा कि दिक्कत उन्हें रह रही है, वेस्ट के नीचे टांगों में दिक्कतें रह रही है, उसमें ना दर्द रहता है और नसों का दर्द, खिंचाव पड़ता है, न्यूरैल्जिक पेन, इट इज़ काइंड ऑफ नर्व पेन, और नंबनेस है, मसल वीकनेस है, टांगों में जैसे जान नहीं, वीकनेस महसूस करते हैं। तो नितिन जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने गुरु नानक केयर्स को अप्रोच किया अपनी दिक्कत से। तो आइए इसका हल ढूंढेंगे होम्योपैथी में। अच्छा, इन्होंने फिर एक और सवाल डाला कि गैबापेंटीन की जगह पे हम होम्योपैथी में क्या यूज़ कर सकते हैं, लाइक ए काइंड ऑफ सब्स्टिट्यूट कह लें, या ऑल्टरनेटिव्स क्या हैं हमारे पास होम्योपैथी में टुवर्ड्स गैबापेंटीन, उसकी जगह हम क्या ले सकते हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं, विस्तार में बात करेंगे, थोड़ा समझेंगे कि गैबापेंटीन का क्या रोल रहता है, कहाँ इस्तेमाल में आता है, और ये जो पर्टिकुलर सिम्टम्स बता रहे हैं बहुत कॉमन लोगों में दिक्कत रहती है कि टांगों में दिक्कत है, नसों का खिंचाव है, दर्द है, वीकनेस है, कमजोरी है, चलने में दिक्कत है, इम्बैलेंस हो जाता है, कह लें मसल वेस्ट होता है, मसल वेस्ट देखने में आता है, जैसे ना टांगे बहुत दुबली पतली सी हो गई हैं। ठीक है, आइए बात करते हैं। सबसे पहले आप सबका हार्दिक स्वागत है, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू गुरु नानक केयर्स। बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन रहने वाली है आज की। देखिए, जहां नसों का दर्द है, नसों का सवाल, इट इज नॉट अ मस्कुलर पेन, इट इज नॉट अ बोन पेन, हड्डी में दर्द नहीं है, मांसपेशियों में दर्द नहीं है, नसों में दर्द है, तो वहां ना स्पेशल दवा काम आती है। सिंपल पेन किलर्स काम में नहीं आएंगे, तो आप किसी पैथी में चले जाएं। ठीक है, नर्व पेन, न्यूरैल्जिया के ऊपर ना नर्व पेन, नर्व पिंचिंग, देयर आर न्यूमरस वीडियोस, मेरे कई वीडियोस डाली हुई जिसमें ना डिटेल में बात की है। यहाँ सिंपल सी इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जो हमें दिक्कत रहती है ना, उसके बेसिक्स की समझ होनी बहुत ज़रूरी है, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट, उस पर हम काम कर सकें, उसका कारण समझ सकें। इट इज़ नॉट कि दिक्कत है, दवा ली, ठीक हो गया, दोबारा फिर आ सकती है, तो जो प्रिकॉशंस है वो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, नर्व पेन क्यों होती है, नर्व पेन बेसिकली है क्या? बेसिक्स समझे तो इन शॉर्ट बताऊँ, तीन तरह की नर्व्स हैं, या नर्वस सिस्टम के तीन जैसे हिस्से कह लें। ऑटोनॉमिक नर्व्स रहती हैं, ठीक है। सेकेंडली मोटर नर्व्स रहती हैं, तीसरी हैं सेंसरी नर्व्स। दिक्कतें किसी में भी आ सकती हैं। ऑटोनॉमिक मीन्स जैसे ऑटो है, हमारे कंट्रोल के बाहर है, या पार्शली हम कंट्रोल कर पाते हैं, वो ऑटोनॉमिक नर्व्स के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे शरीर के अंदर ना इस तरह की प्रोसेसेस चलती रहती हैं, हमें खबो ख्याल में पता नहीं होता, लेकिन वो खुद अपना काम करते जाते हैं बॉडी, है ना। तो जब फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन, हाजमा, जब खाना खाते हैं कैसे डाइजेस्ट होता है, वी डोंट नो, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार से ना हमारे हार्ट रेट है, हमारा ब्लड प्रेशर है, ठीक है, ये ऑटोनॉमिक नर्व्स जो हैं वो काम। दूसरी हैं मोटर नर्व्स। मोटर नर्व्स वो होती हैं जो ना हमारे वॉलंटरी मूवमेंट्स को कंट्रोल हम खुद कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जो सिग्नल जाता है हमारे मांसपेशियों को, मसल्स को जाता है, वो हमारे कंट्रोल कर पाते हैं हम। जैसे बॉडी की मूवमेंट करनी, हमने किसी चीज़ का मूवमेंट करनी, वो वॉलंटरी हमारे कंट्रोल में रहता है। ठीक है, मोटर नर्व्स। तीसरी होती हैं सेंसरी नर्व्स। ये जो नितिन जी की दिक्कत है ना, ये काफ़ी हद तक सेंसरी नर्व्स की दिक्कत है, या कुछ हद तक मोटर नर्व्स में भी कह सकते हैं। सेंसरी नर्व्स समझिएगा, जैसे ना सेंसेशन महसूस करना है, छूने से, टच, पेन, दर्द का सेंसेशन, गर्म ठंडे का सेंसेशन, प्रिकलिंग सेंसेशन, टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी रहती है, सुइयाँ सी चुभती हैं, ये सब कौन कंट्रोल करता है? सेंसरी नर्व्स। ठीक है, जो तीन तरह की नर्व्स रहती हैं, ये अगर अफेक्ट हो जाएं, ये अगर डैमेज हो जाएं, ये अगर ख़राब हो जाएं, इनमें कोई नुक्स पड़ जाए, तो वो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स आने शुरू हो जाते हैं, विच कैन लीड टू वीकनेस, कमज़ोरी महसूस करेंगे। मसल वेस्टिंग मैंने टर्म यूज़ किया था शुरू में, मसल वेस्ट हो गया हमारा। और तीसरा है ये जो इवन मतलब हद सोचे तो पैरालिसिस, फैसिकुलेशंस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, ये कुछ उसके कॉम्प्लिकेशंस कह लें नर्व डैमेज के। अच्छा, ये जो सिम्टम्स आपने नितिन जी बताए हैं ना, इसका कारण भी ढूंढेंगे। मैंने कहा ना, कारण पता होना चाहिए, सो दैट वी कैन वर्क ऑन दैट, उसको हम चेक कर सकें। साथ के साथ वो भी चलेगा, दवाएं चलेंगी, और इसको हम रोक के रखेंगे, सो दैट ये रिकरेंट ना हो, बार बार ना हो, या इसके ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस ना हमें सहने पड़े। नर्व डैमेज के कारण क्या है, ये जो उसका प्रमुख कारण क्या हो सकता है, ये जो आपने सिम्टम्स बताए हैं, ये किस वजह से हो सकते हैं? सबसे पहले फर्स्टली न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। मोस्टली क्या होता है, देखिए, नसों की ताकत के लिए ना हमें B6 चाहिए, हमें विटामिन B12 चाहिए, वो कई बार हमें प्रॉपर डाइट से नहीं मिल पाता, हमें सप्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो गेट इट चेक्ड, अपने विटामिन चेक करवाएं,
ठीक है, ब्लड टेस्ट सिंपल रहता है, पता चल जाता है कि B12 की डेफिशिएंसी तो नहीं। कई बार हम अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, दारू ज़्यादा पी रहे हैं, वो भी अफेक्ट करता है। ये जो न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है ना, उस वजह से भी आ सकती है। या थर्ड कारण तीसरा बनता है बिकॉज ऑफ सम गैस्ट्रिक सर्जरी। ऑफ लेट कहीं आपने कोई पेट की कोई सर्जरी तो नहीं परफॉर्म करवाई, कोई ऐसा प्रोसीजर तो नहीं करवाया, कोई ऑपरेशन तो नहीं हुआ, ठीक है। सेकेंड कैटेगरी है वो है कोई वायरल इन्फेक्शन, कोई इन्फेक्शियस डिजीज़ हुआ है, उस वजह के बाद, उस वजह से या उसके बाद ये नसों की दिक्कत आनी शुरू हुई है, जो टांगों के सिम्टम्स आने शुरू हुए हैं। उसमें कोई वायरल इन्फेक्शन, मोस्टली कोई हेपेटाइटिस की दिक्कत तो नहीं है, कोई HIV तो नहीं आया केस, कहीं हर्पिस तो नहीं हुआ था पहले, ठीक है। ये सब कारण बनते हैं दैट कैन लीड टू नर्व डैमेज। या नोट करें, आप कोई और दवाएं तो नहीं ले रहे एलोपैथी में, कोई ऐसी दवा जो लंबी चली जिसके साइड इफेक्ट्स उभर के सामने आए, इट लीड्स टू नर्व डैमेज। या कोई टॉक्सिक सब्सटेंस कोई वो इंजेस्ट तो नहीं किया जिस वजह से नर्व डैमेज हुआ। कहीं डायबिटीज तो नहीं है, शुगर की दिक्कत तो नहीं है। डायबिटीज के पेशेंट्स को मोस्टली ये न्यूरोपैथी के या न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स कह लें, नर्व डैमेज, नर्व पेन, टिंगलिंग, झंझनाट, ये मोटरी और सेंसरी नर्व्स की दिक्कतें आती हैं। मोस्टली सेंसरी नर्व्स की दिक्कत रहती है, 70% कह सकते हैं सेंसरी नर्व्स की दिक्कत रहती है। डायबिटीज तो नहीं है, कोई ट्रॉमा तो नहीं हुआ, कोई कंप्रेशन तो नहीं हुआ। नर्व पिंचिंग का मेरे वीडियो देखिएगा, कोई नर्व पिंचिंग तो नहीं हो रही, डिटेल में उसमें डिस्कस किया हुआ। कोई ऑटो इम्यून डिजीज भी हो ना, तो उस वजह से भी नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है। फॉर एग्जांपल MS का डिजीज जो है, ठीक है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, या आप कह लें माइस्थेनिया ग्रेविस, ये थोड़ी गंभीर सी समस्याएं रहती हैं। इनके ऊपर भी अलग से चर्चा है, देख लीजिएगा डिटेल में अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो। अच्छा, कोई कैंसर का केस है ना, उसमें भी नर्व डैमेज हो जाता है। खैर, आइए अब कारणों से आगे चलते हैं। लेट अस कम टू द रेमेडीज पार्ट, ठीक है। गैबापेंटिन की बात करेंगे। गैबापेंटिन क्यों यूज़ किया जाता है? बेसिकली आपको बताऊं, एंटी कन्वल्सेंट्स की कैटेगरी को बिलोंग करता है गैबापेंटिन। एंटी कन्वल्सेंट्स यानी कि जहां पार्शियल सीजर्स, दौरे पड़ते हैं ना बंदे को, बेसिकली इट वाज मेंट फॉर दैट। दूसरा इसका इंडिकेशन रहता है न्यूरोलॉजिकल कंप्लेंट्स, न्यूरोपैथी केसेस, नर्व पेन, नसों का दर्द, जिसमें देखा गया है कि इट इज मॉडरेटली इफेक्टिव, और इसके साथ जुड़े हैं कुछ साइड इफेक्ट्स जिस वजह से लोग छोड़ देते हैं। प्रमुख क्या रहता है उसमें? हेडेक, नोजिया, डिजीनेस, सिडेशन बहुत कॉज करता है, नींद बहुत आती है, स्लीपीनेस। कई जगह तो मैंने देखा है नींद नहीं आती है, वो कहते हैं गैबापेंटिन खा लो नींद आएगी। सो उसका साइड इफेक्ट रहता है बेसिकली, ठीक है। अब इसका हम ढूंढते हैं ऑल्टरनेटिव्स इन होम्योपैथी। देखिए, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट एज सच, क्योंकि सिम्टम्स के आधार पे दवाएं बदल जाती हैं। सो देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट ऐसा कि गैबापेंटिन को छोड़ना है तो ये दवा ले लो। तो आप अपने सिम्टम्स को ऑब्जर्व कीजिएगा। जो मैंने अब शुरू में बताया आपको, ये जो नर्व्स की वजह से दिक्कत रहती है, कौन सी नर्व ज़्यादा अफेक्ट हो रही है, क्या सिम्टम्स आ रहे हैं, कब से आ रहे हैं, ठीक है, उसके आधार पे इन जनरल ना बेसिकली जो मेटल सॉल्ट्स हैं ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। होम्योपैथी की जो मेटल सॉल्ट्स रहते हैं, मैं आपको बताता हूँ उनके नाम, वो आपको हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अर्जेंटम मेटालिकम, द वेरी फर्स्ट इंपॉर्टेंट रेमेडी। प्लम्बम मेटालिकम, दूसरी इंपॉर्टेंट दवा। क्यूपरम मेटालिकम, ये बड़ी इंपॉर्टेंट दवा रहती है, ठीक है। टिंगलिंग सेंसेशन, झंझनाहट सी होती है, नसों पाँव के नीचे सुइयाँ सी चुभती हैं। फेरम मेटालिकम, ये 4 इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जो मेटल सॉल्ट्स मैंने बताया आपको, ठीक है। ये नर्व्स की ताकत के लिए, या जहाँ नर्व डैमेज होना शुरू हुआ है ना, वहाँ स्मॉल पोटेंसी में 30 CH में, जैसे फॉर एग्जांपल इसको सुबह शाम लेके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। आपको इम्प्रूवमेंट मिलती है सिम्टम्स के आधार पे। चूज कीजिएगा कौन सी दवा आपने लेनी है, राइट। अब एज सच फिक्स नहीं है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट दवा है जो नसों के दर्द के लिए रामबाण कह लें आप, दैट इज हाइपेरिकम। वी ऑल नो, है ना, मेरे कई वीडियोस में पहले डिस्कस किया हुआ है। नर्व पेन, नसों का दर्द, खिंचाव, किसी प्रकार का नर्व डैमेज हुआ है तो हाइपेरिकम कैन हेल्प यू, हाइपेरिकम परफोरेटम। अच्छा, इसमें भी ना याद रखिए, लगातार लेनी है, लॉन्ग टर्म के लिए लेनी है। आइडियल बहुत अच्छा फॉर्मूला आता है हाइपेरिकम परफोरेटम का, 1x टैबलेट फॉर्म, 1x टैबलेट फॉर्म में आता है, वो हम शुरू कर सकते हैं। 2 गोली दिन में 3 बार लें, जीभ पे रख के चूस लें उसको, पानी से निगल भी सकते हैं।
ठीक है। तो 2 गोली दिन में 3 बार हाइपेरिकम की लें। अच्छा, उसके साथ कुछ और दवाएं जोड़नी पड़ेंगी। फॉर एग्जांपल अगर मसल वीकनेस महसूस करते हैं, जैसे ना बार बार हमें अपना पोजीशन चेंज करना पड़ता है, नहीं तो दर्द होता है, दिक्कतें बढ़ती हैं। और मसल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट दवा है रस्टॉक्स, लॉन्ग टर्म के लिए चाहिए, ज़्यादा हाइपोटेंसिव नहीं लेने। रस्टॉक्स 30 CH में साथ में जोड़ें, सुबह शाम ले सकते हैं 2-2 बूंदे। फिर दूसरा मैंने कारणों में डिस्कस किया था, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज की वजह से हो रहा है। B6 B12 की डेफिशिएंसी, फॉर एग्जांपल अगर विटामिन B12 की मात्रा कम आ रही है ना ब्लड में, टेस्ट करवाया तो, और साथ में ये सिम्टम्स आ रहे हैं, न्यूरैल्जिक पेन, न्यूरैल्जिया हो रहा है, नर्व पेन हो रहा है, तो हाइपेरिकम 1x टैबलेट्स मैंने डोज बताई आपको। उसके साथ हमने जिनसेंग जोड़े, जिनसेंग क्यू फॉर्म में, मदर टिंचर फॉर्म में 10 से 15 बूंदे दिन में 2 से 3 बार ले सकते हैं, कुछ आधा कप गुनगुना पानी में डाल के लें। इट हेल्प्स B12 की डेफिशिएंसी खत्म करता है, इंप्रूवमेंट होती है। फिर अगर वायरल इन्फेक्शन कोई हो गया, मैंने वो भी डिस्कस किया, हेपेटाइटिस हुआ, हर्पिस हुआ, या कोई भी ऐसा वायरल इन्फेक्शन हुआ ना, उस वजह से उसके आफ्टर इफेक्ट्स कह लें, नर्व्स कमज़ोर हो गई हैं, नर्व्स में दर्द रह रहा है, सुनपन हो रहा है, ये सब सिम्टम्स आते हैं, ठीक है। तो उसका हल ज़रूर ढूंढेंगे। हाइपेरिकम के साथ हम वो दवाएं साथ में ऐड कर सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट, हाँ वो भूलना नहीं है, डायबिटीज़। शुगर के पेशेंट को ये जो झंझनाहट सी है, सुइयाँ सी चुभती हैं पाँव के नीचे से, तो ये सेक निकलता है, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स जुड़ते हैं ना, ये जो न्यूरोपैथी के सिम्टम्स कह लें हम जोड़ते हैं, उसके लिए ना इंपॉर्टेंट दवा हाइपेरिकम ले रहे हैं हम 1x में, साथ में जोड़ें हेलोनियस डेआव का, हेलोनियस क्यू फॉर्म, अगर मदर टिंचर फॉर्म में ले सकते हैं, 15 बूंदे दिन में 2 से 3 बार लें, आधे कप गुनगुना पानी में डाल के लें। ये दवाएं ना खाना खाने से आधा घंटा पहले लें तो बेहतर रहेगा, ठीक है। तो देखा आपने, देयर आर न्यूमरस मेडिसिन्स, लक्षणों के आधार पे, सिम्टम्स के बेस पे हम इसको चूज कर सकते हैं। सो डिस्कस इट विद योर फिजिशियन, डॉक्टर से सलाह लें और अपना केस डिस्कस करें, अपने सिम्टम्स खुल के बताएं। होम्योपैथी है तो होप है, यू गेट न्यूमरस बेनिफिट, मिराकुलस रिजल्ट्स देखे हैं होम्योपैथी में। आशा करता हूं दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के वीडियो से आपको जरूर फायदा होगा। नितिन जी, अभी भी कोई डाउट है, कोई सवाल है, यू कैन मेल मी at gurunanakcares@gmail.com। ख्याल रखें अपना, अपनी सेहत का। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। टेक केयर, गॉड ब्लेस।